हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हमारी जो सीरीज़ है बेसिक मैथ, जिसमें जो बच्चे स्टार्टिंग में कई बार सीखने पे रह जाते हैं उनकी अब दूसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम घटाना सिखाएंगे बिल्कुल छोटे लेवल से। ठीक है, और उससे हम बड़े लेवल पर बढ़ जाएंगे एक एक दो दो उदाहरण करते हुए। घटाना जिसका निशान आपको पता ही होगा, ऐसे डैश की तरह। आपने कुछ सवाल किए भी होंगे ज़रूर, जैसे 7 में से अगर हम 4 घटाते हैं, जैसे ये 7 है, 7 में से 4 घटाया तो कैसे घटाएंगे। 4 के बाद 5 आता है, 5 6 7, हमारे 3 खाने बने, 5 6 7, तो 3 खाने बने तो इसका उत्तर बन जाएगा 3। ठीक है, ये होता है घटाना, ये निशान घटा का होता है। जैसे जमा में क्या होता है, चाहे हम इधर से इधर चले जाए चाहे ऊपर से नीचे चले जाए, वो घटा में नहीं होता। घटा में होता है हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा, ये नियम है इसका। छोटे में से यानी घटाने का मतलब है कोई चीज़ देना। आपके पास ज़्यादा चीज़ होगी तभी तो आप अपने में से कम चीज़ दे पाओगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके पास चीज़ कम और अपने में से आप ज़्यादा दे दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो घटाने का मतलब होता है किसी अपने पास कोई चीज़ है उसको देना, या वो खराब हो जाना, या उसको फेंक देना, ये सब चीज़ें कि आपके पास ज़्यादा चीज़ है वो कम हो रही है यानी घट रही है। ठीक है, घटने से ही घटाना। जैसे एक और उदाहरण करें हम, मान लो 6 में से हम घटा देते 2, 2 के बाद 3 आता है तो क्या बन जाएगा, 3 4 5 6, है ना। 3 4 5 कितने बिंदु है, 1 2 4 बिंदु है, तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, जैसे 10 में से हम 7 घटाते हैं। ठीक है, याद रखना हमेशा जोड़ की तरह हम हमेशा इकाई से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 10 में से 7 हम सीधा घटा सकते हैं। वैसे तो क्या होता है कि 2 का एक अलग नियम चलता है, क्योंकि लेकिन यह 0 और बहुत छोटी संख्या है तो हम 10 में से 7 सीधा घटा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 8 9 10, 3 बिंदु आए तो इसका उत्तर है 3। उंगलियों पे करना चाहो तो 8 9 10, आप उंगलियों पर भी कर सकते हो। क्या होगा, 8 9 10 3, बस खत्म। उसके बाद मान लो आप थोड़ा बड़ी संख्या की तरफ जाएं, इसमें हम क्या घटा सकते हैं, जैसे दो दो संख्या घटा लेते हैं। जैसे हम घटा देते 34 घटा 12। ठीक है, याद रखना हमेशा इकाई से दहाई की तरफ घटाएंगे। मैं ऊपर इकाई दहाई नहीं लिख रही, अपने आप देख लेना। 4, 4 में से 2 गए, 3 4, 2 बचा। 3 में से 1 गया, 2 और 3, 1 2 और 3 हमारे पास बचे, यानी 2 और 3, 2 संख्या बीच की बची तो हमारा हो गया 22। और क्या उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे 25 में से हम क्या घटाएं, इसमें से सिंपल सा ही ले लेते हैं अभी। 25 में से मान लो हम घटा देते हैं 20। ठीक है, इसमें क्या करोगे, 5 में से 0 घटाया, 0 में से कुछ भी घटाओ जमा करो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो नंबर वही का वही रह जाता। 5 में से यानी आपने कुछ भी नहीं दिया, 5 रह गया। 2 में से आपने दोनों चीज़ दे दी, यानी 2 घटा 2 तो आपके पास कुछ नहीं बचा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5। हमारे इधर की तरफ 0 की कोई महत्व नहीं होता, तो इसका हमारा उत्तर बन जाएगा 5। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे और क्या करें, उदाहरण के लिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। अब हम क्या कहते हैं, उधार लेने वाले, बोरो करने वाले सवाल करते हैं। 73 माइनस 47, अगर मान लो हम ये करें। अब ये देखो 3 आपके पास चीज़, आप उसमें से 7 तो नहीं दे सकते, कैसे दोगे। लेकिन आपके इसमें जो पड़ोसी हैं वो बड़े मददगार हैं, वो ये कहते हैं भाई मेरे से ले जाओ और दे दो उधार। तो आप जब इसके पास लेने गए, अब जब आप इससे लेने जाओगे कुछ तो कमी होगी ना इसके पास 1 की कमी होगी, कितना बन जाएगा, 7 का 6। लेकिन ये दिलदार है, 1 आपको देगा तो 3 और 1 4 नहीं होगा, आपके इधर लिखा जाएगा। तो जब ये अपना 1 देगा तो आपका 13 बन जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। अब 13 में से आप 7 चीज़ तो दे सकते हो, कितनी बची, 8 9 10 11 12 13, 6 चीज़ बची हैं। अब इसके पास अब 7 में से नहीं घटा, अब इसके पास 6 ही चीज़ रह गई है। 6 में से 4 घटाया तो आपका बच गया 2, 5 और 6। अब कई बार हमें उत्तर की पड़ताल भी करनी होती है, क्या हमने घटाया वो सही है कि नहीं सही है। जो पीछे की 2 संख्या इनको जोड़ के देख लो, जैसे 7 और 6 कितना होगा, 7 और 6 को जोड़ोगे तो 7 में 6 जोड़ा, 6 8 9 10 11 12 13, 13 हमारा आ ही रहा है। 4 और 2 6, ये भी आ रहा है। इसी में आप देखोगे 5 और 0, 5 0 और 2 2,
इसी तरह इसमें अगर हम वो चेक करें, उत्तर की पड़ताल करें, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 और 1 3 5 होता है। ठीक है, उदाहरण देने वाला और कोई सवाल करके देखते हैं हम। जैसे 345 में से हम घटाते हैं 156। ठीक है, इसके 5 में से 6 नहीं जा सकता, 5 छोटा है 6 बड़ा है, आपके पास 5 चीजें 6 नहीं दे सकते। आप दौड़े दौड़े किसके पास गए, अपने पड़ोसी के पास गए। इसने देखे क्या बन गया, इसके पास तो 3 रह गया और ये हो गया 15। ठीक है, 15 में से 6 गए, 6 के बाद 7 आता है, गिनना स्टार्ट किया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी संख्या होगी, 3 6 9 हो गई हमारे पास। अब इसके पास 3 रह गया, 3 में से 5 तो नहीं जाएगा, ये दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, इसके पास गया, तो यहाँ पर रह गया 2, 3 में से 1 कम होकर 2 हो गया और ये 3 का हो गया 13। ये चीज़ याद रखनी, इसका यहाँ 1 कम होगा तो इसके आगे लगेगा। अब 13 में से 5 गए, कितना बचा, 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 बचा और 2 में से 1 गया, 1 बचा उत्तर में। ठीक है, हम उत्तर की पड़ताल भी करते हैं। देखो 9 और 6, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 9 और 6 15, इन दोनों को जोड़ा, 8 और 5 को जोड़ा 13, 1 और 1 को जोड़ा 2। तो आप जब भी घटा करो तो आपकी जमा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमेशा अपने उत्तर की पड़ताल जरूर करो। ये भी हमारा हो गया। अब कोई हम और उदाहरण करके देखते हैं। जैसे 421 में से हम माना 256 घटाते हैं। ठीक है, इसमें से क्या बचा, ये देखो, 1 में से 6 जाएगा नहीं, ये दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, 2 के पास गया, 2 ने अपना 1 दिया, 1 बच गया, ये बन गया 11। 11 में से 6 गए, 7 8 9 10 11, कितने बचे, 5 बचे। अब ये बचा 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा, ये किसके पास जाएगा, 3 के पास जाएगा, ये बन गया 11। 11 में से 5 गए, 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर फिर दोबारा हमारे पास 6 बच गया। अब 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1। ठीक है, उत्तर की पड़ताल करें, 6 और 5 को जोड़ेंगे, हमें 11 मिल रहा है। फिर दोबारा 6 और 5 को जोड़ो, 11 मिल रहा है। 2 और 1 3 को जोड़ा, 3 मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करेगा, कई बार क्या हो जाता है, जैसे मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं, 305 घटा 156। अब ये 5 में से 6 नहीं घटा सकता, ये दौड़ा दौड़ा पड़ोसी के पास जाएगा। अब इसके पास तो खुद ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, भाई मेरे पास तो खुद ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे मांग लाता हूँ। वो इससे मांगने जाएगा तो ये पहले 3 का 2 बनेगा, 1 कम होगा, ये 1 का 10 बनेगा। ठीक है, अभी ये सीधा उसको नहीं दे सकता, याद रखना, इसको कभी नहीं देगा, ये हमेशा इसको देगा, ये इसको देगा। इसने इसको दिया, अब इसके पास 10 हो गए। अभी कह सकता है हाँ भाई मैं तेरे को दे सकता हूँ, इसने इसको दिया, 10 का तो 9 रह गया और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम घटा सकते हैं, 15 में से 6 गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारा बच्चा 9। और 9 में से 5 गए, 6 7 8 9, 4 बचा, 2 में से 1 गया, 1। ठीक है, जो हमने काट दिया, अब हम उसमें से नहीं घटाएंगे। अब इसमें से आप उत्तर की जांच करेंगे, 9 और 6 15, 5 और 4 9, 1 और 1 2, ये हमारा सही हो गया। थोड़ा सा और बड़ा सवाल करके देखते हैं। इसमें जैसे गणित जमा में हमने 3 लाइनें लिखी थी, हम 3 में नहीं घटा सकते, हम 2 ही संख्याओं को आपस में घटा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा नंबर 1000 वाला ले लेते हैं, जैसे 4013, इसमें से हम घटाते हैं 1694। अपनी मर्जी का हमने कोई भी नंबर लिख दिया। अब ये इसके पास गया, 3 में से 4 तो नहीं जाएगा, इसके पास गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 0 और इसको दे दिया 13। ये देखो, इसने एक ने अपने आप को दे दिया, चिंता नहीं करी, ये 0 बन गया। 13 में से 4 गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास बचा 9। अभी 0 में से 9 नहीं घटेगा, तो ये दौड़ा दौड़ा इसके पास गया, इसने कहा भाई नहीं है, मैं इससे मांग के लाता हूँ। इसने इससे मांगा, ये बन गया 3 और ये बन गया 10। ये 10 बना तो इसने इसको, अब इसके पास देने के लिए 10 संख्याएं आ गई ना, 10 चीज़ें आ गई, इसने इसको 1 दिया और यह बन गया 10 और ये 1 देने के बाद ये कम होके रह गया 9। ठीक है, अब 10 में से इसने 9 चीज़ दे दी तो इसके पास रह गई 9। 9 में से 6 चीज़ दे दी, 7 8 9, इसके पास 3 रह गई। 3 में से 1 दिया
तो कितना रह गया 2। उत्तर की पड़ताल करें। 9 और 4 13, 9 और 1 10, 6 और 3 9, 2 और 1 3। ठीक है। अब हम आगे कुछ सवालों को हम जैसे ये है जो आपके पेपर में लिख के आ जाता है, हर बारी इस तरह से लिख के नहीं आता, तो क्या लिखा जाता है 345 माना ऐसे लिखा गया घटा 67। ठीक है। अब जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 345 घटा, अब 67 जो है यहाँ नहीं लिखेंगे, किसी भी हालत में नहीं लिखेंगे, ये लिखते आपका सवाल गलत हो जाएगा। इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई, हम ऐसे लिखेंगे। आपका ये खाना रह भी जाए तो हम बाईं तरफ अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं। ठीक है। अब घटाएंगे, याद रखना हमेशा यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे। अब 5 में से 7 नहीं जा सकता, ये इसके पास गया, ये 4 का 3 रह गया और ये बन गया 15। 15 में से 7 गए, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बन गया 8 बन गया। 3 में से 6 नहीं जा सकता, ये इसके पास गया, ये बन गया 2 और ये बन गया 13। 13 में से 6 गए, 7 8 9 10 11 12 13, कितने बचे 7 और 2 में से 0 गया 2। उत्तर की पड़ताल भी करते हैं। 8 और 7 जोड़ा, 8 और 7 होता है 15, 7 और 6 होता है 13, 2 0 2। ठीक है। समझ गए सवाल आपको कैसे करने हैं। अब जैसे और भी करके देखते हैं हम, और कैसे कर सकते हैं। मान लो 207 घटा में 5 लिखा गया। ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, वही 207 लिखेंगे घटा 5 को ना यहाँ लिखेंगे ना यहाँ लिखेंगे, क्या बताया था हम दाएं से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से सबसे इधर लिखेंगे। अगर आपको लग रहा है ये इतना बड़ा इतना छोटा, तो बेशक इस तरफ 0 भरो, नहीं भरोगे तो भी चलेगा। 7 में से 5 गए, 6 और 7 2, इसके पास ज़्यादा थे उधार नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, वही रह जाएगा, 2 का 2 रह गया, कुछ घट नहीं रहा, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 202 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से और कैसे सवाल लिखे आ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे घटाइए 245 में से 35। ठीक है। ये आ जाता है 245 में से 35 घटाइए। एक तो हमेशा घटा बड़े से छोटे में होगी, कभी छोटे से बड़े में नहीं होगी, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और में से मतलब ये चीज़ बड़ी है, इसमें से ये चीज़ घटेगी। जब भी वर्ड आ जाए में से, तो पहले वाली संख्या में से दूसरी घटानी होती है, तो क्या हो जाएगा 245 घटा 35 किया। 5 में से 5 गया, 5 संख्या थी, 5 ही चला गया तो बचा 0। 4 में से 3 चीज़ मांग ली तो इसके पास बचा 1, और 2 में से कुछ भी नहीं मांगा, 2 इसके पास वैसे का वैसा रह गया। जोड़ेंगे कितना बना 0 और 5 5, 3 और 1 4, 2। उत्तर की पड़ताल किया हमारा सही है। एक और तरह से पूछ लेते हैं, जैसे कोई अंतर पूछ लिया 107 और 245 में अंतर बताइए। ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमें नहीं पता कौन सा छोटा है, इन्होंने नहीं बताया कौन सा किस में से घटाना है, तो आपको छोटे और बड़े की पहचान भी आनी चाहिए। छोटे बड़े में देखो 1 2 3, ये भी 3 अंकों का है, ये भी 3 अंकों का है। ठीक है। तो इसमें से हम देखेंगे 3 अंकों का है, 3 अंकों का अगर है तो सबसे बाईं तरफ देखो, ये 2 है, ये बाईं तरफ 1 है, तो ये संख्या बड़ी है। अब तो बहुत आसानी से बता सकते हो, देखो 245 107। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी संख्या है छोटी है, ये मैं आपको 1 2 वीडियो में आगे बताऊंगी संख्याओं का बड़ा और छोटा कैसे ढूंढना है। ठीक है। और अब जैसे 245 बड़ी है, 107 छोटी है, तो हम क्या करेंगे 245 बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है। 5 में से 7 नहीं जाएगा, इससे उधार मांगा, ये रह गया 3, ये हो गया 15, तो 15 में से 7 गए, 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 बचे। 3 में से 0 गया, 3 बचा। 2 में से 1 गया, 1 बचा। उत्तर की पड़ताल करें। 8 और 7 15, 3 में से 3 और 0 3, 1 और 1 मिलके हो गया 2।
तो हमारी वाली उत्तर की पड़ताल भी सही है, हम ऐसे उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने जमा सीखा है, आज हमने घटा सीखा है। अगर आप समझना चाहते हो, मान लो जमा घटा एक ही सवाल में आ जाए तो क्या करें। जैसे छोटा उदाहरण देती हूँ, 4 जमा 5 घटा के 3 आज तो क्या करोगे, पहले हम जमा करेंगे, ठीक है, इनको जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, जब भी एक नई लाइन लिखते हैं तो बराबर का निशान की ये इसके बराबर हम जरूर लगाते हैं। 4 और 5 को जोड़ा, 5 6 7 8 9 9 9 में से हम 3 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, जब भी एक जमा का हो एक घटाओ को तो आपस में ये घटाव होते हैं। ठीक है, तो 9 में से 3 हमने घटाया, 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 6 बन गया। ठीक है, और इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा, हमारा जो संख्या हमारी बड़ी होती है, ये बड़ा है संख्या तो हमारे पास बड़ा 6 का निशान आ गया। ठीक है, ये जमा घटा वाले भी मैं आपको अगर मिक्स आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे अगले वाली वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक का घटे वाला तरीका सीख गए, इसकी वर्कशीट आप करना। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।